government release all prisoners, release the curfew that the government. देश के एक प्रदेश में आम नागरिकों की हत्या पर संसद में गृह मंत्री ने आज क्या बयान दिया? आपके स्वास्थ्य, आपकी कमाई से जुड़े मसलों पर संसद में आज क्या चर्चा हुई, ये सब आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संसद में आज। इस शो में हम आपको बताते हैं कि सांसदों ने संसद में कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा की, कौन सा बिल पास हुआ, काम हुआ भी या पूरे दिन सिर्फ हंगामा ही चलता रहा। तो शुरू करते हैं। शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन था। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों वाला मामला अभी शांत नहीं हुआ है। निलंबन के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का धरना आज भी जारी रहा और इन सब के चलते राज्यसभा में कुछ खास काम हो नहीं पाया। वहीं नागालैंड में शनिवार को हुई 15 मौतों का मामला संसद के दोनों सदनों में गूंजा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मसले पर लोकसभा और राज्यसभा में बयान भी दिया। इस बयान की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं। पहले बात लोकसभा की। सदन में कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले होता है प्रश्नकाल। आपको मालूम ही होगा, ये प्रश्नकाल के दौरान ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नागालैंड में नागरिकों की हत्या का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। स्पीकर ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह आज इस घटना पर सदन में बयान देंगे, लेकिन इस दौरान हुआ क्या वो आप इसमें देखिए। एक मिनट सब, एक मिनट विराट। हाँ मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर दी ना आपको। मैं प्लीज अधीर रंजन जी एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। एक आपके सुदीप जी बोल रही है, एक मिनट बैठिए। दादा एक मिनट बैठिए प्लीज, सब बैठिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप। मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं, उसकी व्यवस्था दे रहा हूं मैं उसकी। प्लीज एक बार प्लीज आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्यगण, मुझे जिन विषयों की आप चर्चा कर रहे हो उस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी ने मुझे लिखित में दिया है, वो सदन में आकर इस बात के लिए स्टेटमेंट देंगे। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज डिस्टर्बेंस मत करिए। तो जब स्पीकर ने विपक्ष को बताया कि नागालैंड वाले मसले पर गृह मंत्री बयान देने वाले हैं, तो हो हल्ला थोड़ा कम हुआ और इसके बाद प्रश्नकाल चल पाया। और इस एक घंटे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने मंत्रालय से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। मुद्रा लोन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि मुद्रा लोन के लिए राज्य के स्तर पर आवंटन नहीं हुआ है, बल्कि बैंक के स्तर पर यह आवंटन हुआ है। आइए आपको बताते हैं ये सवाल जवाब में क्या हुआ। So the banks which have branches in every state, whatever allocation has been given to them in every state through the branches that they have, they do the mudra loan distribution. So it is the Department of Financial Services just. Can I just answer, sir, please? When the banks are given the allocation, the banks, according to the network of branches that they have in each state, they do it. Which means every state, for the scheme under 3 sub-schemes under the Mudra, Sishu, Kishore and Tarun, all reach all states through the branches of all the banks. So the allocation is dependent on the branches within a state for each bank. Therefore, the allocation cannot be done by states. वहीं एक दूसरे सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 5 सालों में देश की हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को और बेहतर करने के लिए 70,051 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से मतलब है कि जो व्यवस्था जिसके तहत आपका हमारा इलाज होता है, मतलब कि सरकारी अस्पतालों का जो सामान, ये सारा हेल्थ केयर सिस्टम के तहत आता है। लोकसभा में पूछे गए इन 2 बेहद जरूरी सवालों के बाद अब रुख करते हैं राज्यसभा का। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसे खास तौर पर बताया जा सके। वहां 12 निलंबित सांसदों को लेकर पूरे दिन नारेबाजी हुई। नारेबाजी की वजह से सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। पहले 12 बजे तक स्थगित किया गया, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। जब 2 बजे फिर कार्यवाही शुरू हुई तो उसके कुछ ही मिनट बाद 3 बजे तक स्थगित करना पड़ा, लेकिन हंगामा फिर भी होता रहा। तो फिर 4 बजे तक स्थगित किया और 4 बजे राज्यसभा की जब कार्यवाही शुरू हुई तो भी हंगामा चलता रहा। लेकिन उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को नागालैंड के मुद्दे पर बयान देना था, तो उन्होंने अपना बयान राज्यसभा में पढ़ा। आप सुनिए बयान। भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के टिजिक क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/21 की
शाम को संदिग्ध क्षेत्र में अम्बुश लगाया था। अम्बुश के दौरान एक वाहन अम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा एवं उसे रुकने का इशारा किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका की वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 की मृत्यु हो गई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्होंने सेना द्वारा इलाज के हेतु नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया, उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप कोई और बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। माननीय जवान की बयान के अलावा कई अन्य घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर करने के सुरक्षा बलों की गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई, कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया है। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। तिजित पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त घटना के पश्चात 5/12 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मोहन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने COB के भवनों में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ से तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस निदेशक से संपर्क किया गया और कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को भी कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र स्थिति सामान्य बहाल हो। यह निर्णय लिया गया कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर बनाए रखी है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य प्रभारी अधिकारियों को एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गंभीर संवेदना व्यक्त करती है। राज्यसभा से पहले यही बयान अमित शाह ने लोकसभा में दिया था। मतलब दोनों सदनों में आज उन्होंने नागालैंड के मुद्दे पर बयान दिया है और यही आज के दिन की खास बात रही, क्योंकि ज्यादा काम राज्यसभा में हो नहीं पाया। लोकसभा में कुछ चर्चाएं हुई लेकिन बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाया। लेकिन विपक्षी सांसदों की नारेबाजी तब भी चलती रही जब अमित शाह का जो बयान हुआ नागालैंड पर, उस दौरान भी जो सांसदों का हंगामा था वो चलता रहा और राज्यसभा को फिर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अब एक बार फिर लोकसभा की तरफ चलते हैं। वहां प्रश्नकाल के बाद वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने
नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 पेश किया। सरकार इस बिल के जरिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए सीमित मात्रा में ड्रग्स के मिलने को डीक्रिमिनलाइज्ड करने वाली है, मतलब उसको अपराध की श्रेणी से हटाने वाली है। इस बाबत एक अध्यादेश भी लाया गया था सितंबर में और अब संसद में बिल लाया गया है। और आज लोकसभा में जो दूसरा बिल पेश हुआ है और जिस पर चर्चा भी हुई वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह बिल पेश किया। मंडाविया ने कहा कि फार्मा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बने हैं, इनमें शोध हो और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित हो सकें, इस उद्देश्य के साथ ये बिल लाया गया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान कुल 24 सांसदों ने अपनी बात रखी और आखिर में हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने चर्चा के दौरान जो सवाल उठे, सांसदों के जो सवाल थे, उनका जवाब दिया और उसके बाद ध्वनि मत से ये बिल लोकसभा से पारित हो गया। तो ये है संसद का आज का लेखा जोखा। इस प्रोग्राम के बारे में आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये शो आपके लिए लिखते हैं हमारे साथी विकास कुमार और इसको शूट कर रहे थे कैमरे के पीछे हैं विजय जी। कल हम फिर हाजिर होंगे संसद में आज लेकर। शुक्रिया, शुभ रात्रि।